चारू जी, वैद्य गुरु के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैम, आज हम इस शो में आपसे कुछ जानना चाहेंगे न्यूरोलॉजी के विषय में, क्योंकि आज के समय में न्यूरोलॉजी काफ़ी बढ़ गई। जैसे जैसे हम आधुनिक युग में बढ़ते जा रहे हैं, क्या है कुंडली के हिसाब से देखते हैं वैसे, लेकिन उसके लिए समय चाहिए। लेकिन न्यूरोलॉजी एक ऐसी मतलब थ्योरी है जिससे आसानी से कुछ समय में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो मैं जानना चाहता हूँ मैम, एक बात, जो हमारे दर्शक हैं जो पहली बार इस विषय से जुड़ना चाह रहे हैं, कि न्यूरोलॉजी है क्या और हमारी लाइफ से कैसे जुड़ी हुई है? न्यूमरोलॉजी बेसिकली नंबर्स, अंकों का विज्ञान है। मैं इसे विज्ञान इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो न्यूमरोलॉजी है एक तरह से ओक्कल साइंस का पार्ट है, तो इसलिए नंबरों का विज्ञान कहेंगे। और हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ में एक एक अंक जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ बनाता है वो बहुत ही मायने रखता है। मैम, जैसे आपने बात की, बहुत अच्छे से समझाया कि न्यूरोलॉजी है क्या, लेकिन मैं ये जानना चाहूँ, जैसे मैम हम कुंडली देखते हैं तो कुंडली में से हर चीज़ ये कहा जाता है कि ग्रहों का प्रतिनिधित्व होता है, यानी ग्रह हमारे से जुड़े हैं। क्या न्यूरोलॉजी भी ग्रहों से जुड़ी होती है? और अगर हम बात करें तो न्यूरोलॉजी का कौन सा अंक किस ग्रह से जुड़ा हुआ है, इसमें थोड़ा विस्तार से आप बताएंगे? न्यूमरोलॉजी हमारे ग्रहों से जुड़ी हुई होती है। यानी न्यूमरोलॉजी में हम 1 से लेकर 9 तक नंबर्स को कंसीडर करते हैं और हर एक नंबर हमारा किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि नंबर 1 जो है सूर्य को, सन को रिप्रेजेंट करता है। सन यानी कि एनर्जी, पावर, किंग, ये लग्जरियस लाइफ जीना पसंद करते हैं, इनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, ये एम्बिशियस होते हैं और एक ड्रीम पूरा होते ही ये दूसरे ड्रीम को चेस करने लग जाते हैं। फिर आता है नंबर 2 यानी कि मून, चंद्रमा माँ यानी कि मदर लाइक क्वालिटीज़, और इन्हें बेसिकली पावर बिहाइंड द किंग भी कहा जा सकता है। ये इंट्यूटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, केयरिंग होते हैं और खुद आगे ना बढ़कर बल्कि अपने जो साथ वाले हैं उनको आगे बढ़ता हुआ देख के ये बहुत प्रसन्न होते हैं। ये अपने फ्रेंड्स भी बहुत सोच समझ के बनाते हैं, इनके फ्रेंड्स बहुत लिमिटेड होते हैं। अब आता है नंबर 3 यानी गुरु, जुपिटर। जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, गुरु मतलब नॉलेज का भंडार, और इन्हें हम एडवाइज़र टू द किंग भी कह सकते हैं। और इनकी एडवाइजेस बहुत कारगर होती हैं। अगर हम इनसे एडवाइस लें तो वो हमारे बहुत काम आती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इनको नॉलेज इनके पास अपार होती है। ये किसी भी विषय में हमें बहुत अच्छे से कुछ भी बता सकते हैं। ये फ्रेंडली होते हैं, सोशल होते हैं और सबसे बड़ी बात, इनका इंटरेस्ट भी ओकल साइंस की तरफ बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर हम बात करें अगले नंबर की, जो कि है राहु नंबर 4 को रिप्रेजेंट करते हैं। राहु शेडो ऑफ सन भी कहलाते हैं, यानी कि जो सूर्य में क्वालिटीज़ हैं वो सारी की सारी राहु में भी क्वालिटीज़ होती हैं। बट क्योंकि ये एक स्ट्रगलिंग नंबर है तो इन्हें अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। हार्ड वर्क से ये बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। साथ में ये मनी मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छे होते हैं। अब नंबर 5 की बात करें, नंबर 5 मतलब मरकरी, बुध को रिप्रेजेंट करते हैं और इनको प्रिंस भी कहा जाता है। प्रिंस यानी कि छोटा बच्चा। इनका स्वभाव भी बहुत चंचल होता है। इनको कभी ये चीज़ चाहिए, कभी वो चीज़ चाहिए, जैसे छोटे बच्चे को चाहिए होती है। इनके चॉइसेस हमेशा ही चेंज होते रहते हैं। और साथ में ये फ्रेंडली बहुत होते हैं और एंटरटेनिंग नेचर के होते हैं। ये थोड़ा सा स्टब्बन होते हैं, जैसे छोटा बच्चा स्टब्बन होता है वैसे होते हैं ये। अब मैं आपको नंबर 6 के बारे में बताना चाहूँगी। जो नंबर 6 है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं, शुक्र ग्रह को यानी वीनस ग्रह को। नंबर 6 बहुत एफिशिएंट पॉलिसी मेकर होते हैं। साथ में वो जो अपनी फैमिली, स्पेशली अपने बच्चों की बहुत केयर करते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं। उनको सफाई बहुत पसंद है, वो साफ़ सुथरा रहना पसंद करते हैं। साथ में उनको सुंदरता की तरफ वो बहुत आकर्षित रहते हैं। अब बात करें नंबर 7 की। नंबर 7 यानी केतु को हम शेडो ऑफ मून भी कहते हैं, यानी कि उनके अंदर चंद्रमा की सारी क्वालिटीज़ होती हैं। उसके साथ साथ उनकी अपनी कुछ और क्वालिटीज़ भी होती हैं, जैसे कि वो बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं, फिलॉसफर होते हैं वो लोग, और साथ में उन ऑक्कल साइंस की तरफ उनका बहुत ही ज़्यादा रुझान होता है। साथ में थोड़ा सा उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनको चीटिंग के चांसेस बहुत रहते हैं उनकी लाइफ में उनके साथ। अब मैं नंबर 8 की बात करूंगी। नंबर 8 यानी शनि, सैटर्न। वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत उनकी लाइफ में थोड़े स्ट्रगल्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो एक जजमेंट नंबर भी है, यानी कि शनि देवता को जजमेंट बहुत पसंद है। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन अगर हमारे कर्मास खराब हैं तो वो उसी हिसाब से हमें रिजल्ट देते हैं। नंबर 8 प्रॉपर्टी का नंबर भी है। ये मनी मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छे होते हैं
अब मैं बात करूंगी नंबर 9 की। जी। जो नंबर 9 है वो मंगल का नंबर है, मास का नंबर है, ये हनुमान जी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 9 एनर्जी से फुल होते हैं, ये सोशल वर्क में बहुत आगे रहते हैं और लाइफ में टॉप पोजीशंस को अचीव करते हैं। नंबर 9 दूसरों के लिए बहुत केयरिंग होते हैं, अपनी फैमिली को साइड में रख के एक बारी वो दूसरों की हेल्प ज़रूर पहले करते हैं। साथ में उनमें इतनी एनर्जी होती है कि मतलब वो थकने का नाम नहीं लेते हैं, काम करना ही उनका मतलब लाइक मोटिव होता है लाइफ में। मैम जैसे आपने बात की कर्मा की, इस विषय में बाद में बात करूंगा। यह एक विशेष चीज़ जानना चाहूँगा, आप अंक ज्योतिष के जानकर अक्सर एक बात करते हैं भाग्य अंक और व्यक्तिगत अंक, व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी, ये क्या है? और इसमें आप एक और विशेष बात करते हैं कि स्पेशल नंबर और एक साधारण नंबर यानी कि नॉर्मल, इसकी थोड़ी ही डिस्कशन थोड़ा समझाएंगे आप हमें क्या है? बिल्कुल ज़रूर। पहले तो मैं आपको पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर में अंतर बताऊंगी क्या है। जैसे कि अब हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ मैंने माना ली 29 जून 1978, यानी कि 29/6/1978। तो इसके जो 2 फर्स्ट नंबर्स हैं, यानी कि सिर्फ डेट को अगर हम 2 और 9 को प्लस करेंगे तो 11 बनेगा, और 1 और 1 को प्लस करेंगे तो 2 बनेगा। तो यानी कि पर्सनैलिटी जो किसी इंसान की है वो सिर्फ उसकी डेट से पता लगती है, उसकी पर्सनैलिटी 2 है। और मैं यहाँ पे आपको एक ज़रूरी बात ये बताना चाहूँगी कि जो हमारी पर्सनैलिटी नंबर है या डेस्टिनी नंबर है वो 1 से लेकर 9 के बीच में ही रहती है, और उसी के अकॉर्डिंग जो मैंने अभी आपको ग्रहों के बारे में बताया उसी के अकॉर्डिंग हमारे ग्रह भी रहते हैं। तो अभी हमने जाना कि पर्सनैलिटी नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हमारी पर्सनैलिटी नंबर क्या होती है। अब मैं आपको बताऊंगी डेस्टिनी नंबर के बारे में। जो डेस्टिनी नंबर होता है वो हमारी पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करता है, राइट। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया 29 जून 1978 का। अब यहाँ पे हम 2 + 9 + 6 + 1 + 9 + 7 + 8 करेंगे, जो हमारा रिजल्ट आएगा दैट इज 6, वो हमारा डेस्टिनी नंबर होगा। अब मैं आपको बताऊंगी ये दोनों नंबर कैसे डिफरेंट होते हैं। जो पर्सनैलिटी नंबर होते हैं हमारे जन्म के साथ ही हमें गवर्न करने लगते हैं, यानी कि जो मैंने अभी आपको ट्रेट्स बताए हैं ये हमारी पर्सनैलिटी में होते हैं। अब मैं डेस्टिनी की बात करूं तो डेस्टिनी जब हम मान लीजिए 30 साल के हुए, हमारे करियर की शुरुआत होती है जब, तब हमारी डेस्टिनी नंबर रोल प्ले करती है। पर्सनैलिटी नंबर से हम इंसान की नेचर के बारे में जान सकते हैं, उसके होने वाली बीमारियों के बारे में पता लगा सकते हैं और उस अकॉर्डिंग हम रेमेडीज़ भी कर सकते हैं। और डेस्टिनी नंबर हमारे करियर, प्रोफेशन, हमें कौन सा बिजनेस अच्छा रहेगा वो बताती है। अगर अब हम बात करें, आपने एक पूछा था कि स्पेशल डेस्टिनी क्या होती है और नॉर्मल डेस्टिनी से वो कैसे डिफरेंट होती है। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे जो स्पेशल डेस्टिनी के 3 नंबर्स होते हैं, डेस्टिनी 11, 22 और 33, जो इन अंकों को जोड़ के बनती है वो स्पेशल डेस्टिनी कहलाती है। ये बेसिकली होती हमारी नॉर्मल डेस्टिनी के जैसे ही है। जो डेस्टिनी 2 होती है हमारी, अगर उस जो 2 बनता है 1 और 1 को जोड़ के अगर वो 2 बन रहा है तो हमारी स्पेशल डेस्टिनी है। अगर 2 और 2 को जोड़ के 4 बन रहा है तो स्पेशल डेस्टिनी है, और अगर 3 और 3 को जोड़ के 6 बन रहा है तो वो स्पेशल डेस्टिनी कहलाती है। अब जब हम अपनी डेस्टिनी को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा एक फॉर्मूला लगाते हैं स्पेशल डेस्टिनी को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो हमारी स्पेशल डेस्टिनी आती है। अब स्पेशल डेस्टिनी बेसिकली हमारे ट्रेड्स तो हमारी जो नॉर्मल डेस्टिनी है, डेस्टिनी 2, 4 और 6, सिर्फ यही एक 3 डेस्टिनी है जिसमें स्पेशल डेस्टिनी आ सकती है। तो ट्रेड्स हमारे बेसिक वही रहते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे डेस्टिनी 1 में कुछ और इंक्लूड हो जाता है अच्छा पॉजिटिव साइड में, डेस्टिनी 2 में भी कुछ ऐड हो जाता है जो डेस्टिनी 4 में हमें ज़्यादा ट्रेड्स बताते हैं। और उसी तरीके से डेस्टिनी 6 की बात करें तो अगर वो 3 से बनी है तो उसमें भी हमारा कुछ बहुत अच्छा इंक्लूड होता है, क्योंकि इन स्पेशल डेस्टिनी में भी जो डेस्टिनी 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनी है, वो बहुत अच्छी डेस्टिनी होती है। और अगर किसी की डेस्टिनी 3 है तो वो मास्टर्स ऑफ मास्टर्स होते हैं। मैं ये चीज़ बहुत ज़रूरी ऐड करना चाहूँगी। बहुत कुछ विशेष स्पेशल समझा रहे हैं, तो आगे जानूंगा कि इसमें एक और आता है नाम, यानी कि नेम जिसको बोलते हैं, हाँ जी, मतलब डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ। उससे पहले एक चीज़ जानना चाहूँगा, ज्योतिष की बहुत सी विधाएँ हैं हमारे पास, अलग अलग हैं, लेकिन आपने ऐसा क्यों है कि न्यूमरोलॉजी को ही आगे चुना? एक्चुअली मेरा अंकों में शुरू से ही बहुत ज़्यादा रुझान रहा है, और साथ में मैं ऑकल साइंस की तरफ भी बहुत ज़्यादा मेरा रुझान रहा है, तो इसलिए मैंने न्यूमरोलॉजी की फील्ड को ही चुना।
इसमें फिर मेरा मन किया कि मेरे को कोर्स करना है, तो मैंने रिसर्च वर्क किया कि मुझे कहाँ से करना चाहिए। उस रिसर्च वर्क के थ्रू मुझे पता लगा कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्कल साइंसेज जो है वो बेस्ट हमें एजुकेट करते हैं इस फील्ड में। तो फिर मैं इनके साथ परस्यू किया, इनकी डेमो क्लास ली। उस डेमो क्लास से मुझे बहुत नॉलेज गेन हुई, तो फिर मैं इस कोर्स के साइड मैंने अपना रुख किया। यानी कि मैम कुल मिला के इंस्टीट्यूट का आपकी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान साबित हो रहा हाँ है। बिल्कुल, इंस्टीट्यूट का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि ये कोर्स करने के बाद मेरे में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। क्योंकि पहले मैं बहुत सोचती थी कि हमारे साथ आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, और ये कोर्स करने के बाद मुझे जो वो क्वेश्चंस हैं, व्हाई द थिंग्स आर हैपनिंग, व्हाई द थिंग्स आर गोइंग दिस वे, उनके आंसर्स मिले और मैंने रेमेडीज़ की। उन रेमेडीज़ का भी मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा। न्यूमरोलॉजी के साथ साथ इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी, साथ में न्यूमरोलॉजी से हमारे शरीर में होने वाली बीमारियां कैसे हो सकती हैं, हमारी डेट ऑफ बर्थ से वो कैसे एसोसिएटेड है। साथ में डेस्टिनी के बारे में बताया कि अगर हमारी ये डेस्टिनी है तो हमें कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत मतलब लाइक एनलाइटनमेंट अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे इस चीज़ से फ़ायदा हुआ है। मैम जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि नेम, जन्म तिथि और यानी पूरा भाग्य, पूरी डेट ऑफ बर्थ, इसमें कैसे तालमेल किया जाए अपनी लाइफ को और अच्छा बेहतर करने के लिए? बिल्कुल, ज़रूर ज़रूर। सबसे पहले तो इंसान की जो डेट ऑफ बर्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसीलिए जो हमारी डेट ऑफ बर्थ में हम पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर निकालते हैं, उन पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर के बेसिस पे हमें ये पता लगता है कि हमारे फ्रेंडली नंबर कौन से हैं और एनिमी नंबर कौन से हैं। तो हम अपने जो भी किसी भी इंसान का जब हम नेम का कैलकुलेशन करते हैं, नेम न्यूमरोलॉजी लगा के, उनके फ्रेंडली नंबर के साथ अगर वो मैच कर रहा है तो उनका नाम ठीक है। अगर वो थोड़ा फ्रेंडली नंबर के साथ मैच नहीं कर रहा, थोड़ा एनिमी की साइड जा रहा है, या हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा इनके नाम में चेंज करके इनकी लाइफ को और बेहतर बनाया जा सकता है, तो हम सजेशन देते हैं उनको कि वो अपने नेम न्यूमरोलॉजी के थ्रू अपने नेम में कुछ अक्षर बढ़ाएं या घटाएं, ताकि जो कमियां उनकी डेट ऑफ बर्थ में रह गई हैं वो उन्हें पूरा कर सकें। मैम यहाँ मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ। अभी जब आप आए तो हमारे कुछ सहयोगी आपसे बात कर रहे थे, क्योंकि हर एक को इच्छा होती है अपने भविष्य में जानने की। हाँ जी। आपको उनको कुछ स्पेशल कार्मिक नंबर बता रहे थे। हाँ जी। ये क्या होते हैं, मतलब क्योंकि एक नया विषय होता है कि कार्मिक नंबर, क्योंकि न्यूमरोलॉजी सुन लिया सबने, सब लोग हैं, लेकिन कार्मिक नंबर बड़ी, और मैं देख रहा था सभी बड़े विशेष ध्यान से आपसे उस विषय में जान रहे। सर आपने बता रहे, बड़े खुश हुए जानकर। थोड़ा ये होता है कि इस विषय में हमारे दर्शकों को भी बताएं। ज़रूर। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि कार्मिक नंबर होते कौन कौन से हैं। कार्मिक नंबर किसी भी मंथ की 10th, 13th, 14th, 16th और 19th को जिनका डेट ऑफ बर्थ पड़ता है, उन समझ लीजिए कि वो कार्मिक नंबर्स के साथ पैदा हुए हैं। अब मैं आपको कार्मिक नंबर के बारे में बताऊंगी, कार्मिक डेब्ट्स या कार्मिक नंबर जिन्हें हम कहते हैं उनके बारे में बताऊंगी। बेसिकली हमने जो ये 5 नंबर मैंने आपको बताए हैं, इन्होंने अपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्मास किए होते हैं, कुछ ऐसे मिसडीड्स की होती हैं, जिनके बेसिस पे गॉड इनको ये डेट ऑफ बर्थ देते हैं और उनको सेम सिचुएशन में डालते हैं और उनको एक मौका दे रहे हैं, मतलब एक तरीके से उनका टेस्ट ले रहे हैं गॉड कि वो डीड्स वो दोबारा ना दोहराएं, और फिर उसी बेसिस पे अगर वो डीड्स अच्छे रखते हैं, नहीं दोहराते हैं, तो उनका लाइफ ठीक जाता है। लेकिन अगर वो सेम वही बैड कर्मास को दोहराते हैं तो उनका नेक्स्ट बर्थ में उनको उनकी सफरिंग्स भोगनी पड़ती हैं। तो अब जैसे कि मैं बात करूं नंबर 10 की, नंबर 10 ने पिछले जन्मों में, अपने किसी पिछले जन्म में वैसे तो वो अपने सारे डेब्ट्स सेटल करके आए हुए होते हैं, पर अपने माँ बाप को थोड़ा तंग किया होता है, तो उनको मैं एडवाइस करूँगी कि अपने माँ बाप से पोलाइट रिलेशनशिप्स बना के रहें, ताकि उनकी जो नेक्स्ट आने वाली लाइफ्स हैं, आने वाले जन्म हैं, वो अच्छे रहें। अब अगर मैं नंबर 13 की बात करूँ तो नंबर 13 जो जिनकी डेट ऑफ बर्थ होती है ऑफ एनी मंथ, उन्होंने अपने पिछले जन्मों में वुमेंस की डिसरिस्पेक्ट की होती है, मर्डर्स किए होते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ चीटिंग की होती है, तो गॉड इस जन्म में उनको ये डेट ऑफ बर्थ देता है और उन्हें सेम सिचुएशन में डालता है। अगर वो अपने इस जन्म में डीड्स ठीक रखते हैं तो ठीक है, अगर कुछ भी अगर वो गलत करते हैं तो नेक्स्ट बर्थ में उनको सफरिंग्स फेस करनी पड़ती हैं। उसी तरीके से जैसे नंबर 14 होता है, नंबर 14 ने अनएथिकल रिलेशनशिप्स मेंटेन किए होते हैं लास्ट जन्म में,
और इस जन्म में वो 14th डेट के साथ पैदा हुए होते हैं, तो वही चीज़ है कि उनको अपने डीड्स को ठीक करना है। ये बेसिकली ये जन्म उनका टेस्ट लेने का जन्म हुआ होता है। नंबर 16 की बात करें तो नंबर 16 दे यूज टू बी वेरी ब्यूटीफुल ड्यूरिंग देयर लास्ट बर्थ एंड दे मिस यूज देयर ब्यूटी, दे डिश देयर पार्टनर्स, दे डिश देयर स्पाउस, देयर लव वंस। एंड अगर हम नंबर 19 की बात करें तो नंबर 19 लास्ट बर्थ में बहुत पावरफुल नंबर रहा होता है और इस जन्म में उनको नंबर 19 एज अ डेट ऑफ बर्थ मिलती है। उस पावर के बेसिस पे उन्होंने सारे अनएथिकल काम किए होते हैं जितने मैंने ऊपर मेंशन किए, और उसके अलावा भी जितने अनएथिकल काम किए होते हैं वो सारे उन्होंने किए होते हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस जन्म में अपने जो डीड्स हैं उनको अच्छा रखें ताकि उनको आगे किसी जन्म में सफरिंग्स ना फेस करनी पड़े। यानी कि हमें अपने कर्म अगर पिछले के अनुसार कुछ गलती है तो उनको सुधार लें। हाँ, क्योंकि बेसिकली हमें बहुत हम ये जज नहीं कर पाते हैं कि हमें नहीं पता कि हमने पिछले जन्म में क्या कर्म किए हैं क्या नहीं किए हैं, बट लेकिन वो डेट ऑफ बर्थ हमारी एक इंडिकेटिव होती है कि हमें ये स्पेसिफिक डेट ऑफ बर्थ इसलिए मिली है कि हमने पिछले जन्म में ये काम किए हैं, तो हमें इस जन्म में थोड़ा सा अपने को कंट्रोल करना है ताकि हमारा नेक्स्ट जन्म अच्छा रहे। यानी कि इस पे हमारा कोई अधिकार नहीं होता, डेट ऑफ बर्थ हमें क्या मिलेगी वो पिछले कर्मों के अनुसार मिलेगी। जी। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे आप बात कर रहे थे कि व्यक्तित्व और यानी कि हमारा नामाक हो या भाग्यक हो, तो कई बार ये सेम होते हैं, मिल जाते हैं, मैच कर जाते हैं आपके अंक ज्योतिष में। कई बार ये भिन्न होते हैं, तो क्या प्रभाव मतलब डालेंगे हमारे लाइफ पर? कई बार नेगेटिव प्रभाव भी पड़ता है इन चीज़ों का। हाँ बिल्कुल, कि जो हमारे डेट ऑफ बर्थ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और पर्सनैलिटी हमारी एक हो जाती है। अब इसमें भी मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाना चाहूँगी। जैसे कि अगर हम 1 को ही ले लें, हमारी पर्सनैलिटी तो 1 है, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ हमारी 1 है, 10 है, 19 है या 28 है, इन सब का अगर हम जोड़ करें तो 1 निकल के आता है। बट इनकी पर्सनैलिटी में थोड़ा डिफरेंस होता है इनकी डेट ऑफ बर्थ के कारण। जैसे कि जो गुण नंबर 1 के पास हैं, जो फर्स्ट को जन्मे हैं किसी भी मंथ की, वो बाकी 3 नंबर्स के पास नहीं होते। उसी तरीके से जो 10th को जिनका बर्थ हुआ है, जो ट्रेट उनके पास हैं वो नंबर 1, नंबर 19, नंबर 28 के पास नहीं होते। नंबर 1 जो फर्स्ट को जन्मते हैं उनके जो क्वालिटीज़ होती हैं, लाइक वो इमोशंस को कंट्रोल करके रखते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। 10, 19 और 28 वाले, जो 10th को जिनका बर्थ हुआ होता है वो मल्टीटास्किंग में बहुत एफिशिएंट होते हैं, बाकी और कोई नहीं होता। अब अगर हम नंबर 19 की बात करें तो नंबर 19 एक कार्मिक नंबर भी है। नंबर 19 ऑलराउंडर होते हैं लेकिन वो मल्टीटास्किंग में अच्छे नहीं होते। और नंबर 19 जो हैं अपने दिल की बात ज़्यादा सुनते हैं, अपने दिल से ज़्यादा काम लेते हैं, साथ में वो पावरफुल पोजीशन पे होते हैं, तो उनको एडवाइस किया जाता है कि वो अपने डीड्स अच्छे रखें ताकि उनकी जो ओल्ड एज है वो सफरिंग से भरी हुई ना हो। और 28 जो है उनका भी अगर हम जोड़ करें तो नंबर 1 निकल के आता है, पर्सनैलिटी 1 निकल के आती है, बट उनकी लाइफ में थोड़े से स्ट्रगल्स होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नंबर 8 एंड थोड़ा सा मेंटल डिप्रेशन भी होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नंबर 2। लेकिन उनमें एक बहुत अच्छी बात होती है, वो बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं और जब वो बोलते हैं तो अपनी वाणी से लोगों का दिल जीत लेते हैं। जैसे आपने 1 के बारे में बताया यानी 1, तो मान लो किसी की 11 है उसमें डबल 1 आ गया। हाँ जी। तो जैसे सिंगल 1 काम करता है ऐसे ये डबल 1 करता है नहीं, मतलब बिल्कुल मैं समझ गई आप क्या पूछना चाह रहे हैं। 2 जुड़ता है, हाँ जी, 1 हाँ 1 जी। 2 होता है, लेकिन अगर हम 1 1 की बात करें तो इसका क्या रहेगा? जैसे डबल 2 आ जाएगा, हाँ जी, डबल 3 आ मैं जाएगा। बिल्कुल बताती हूँ इस बारे में भी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने। बेसिकली रिपीटेशंस ऑफ द नंबर इन आवर डेट ऑफ बर्थ। तो मैं इसमें आपको ये बताना चाहूँगी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। उसी तरीके से अगर किसी डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारा कोई एक ही नंबर है तो वो भी अच्छा नहीं होता। अगर हमारा 1 है वो 2 और 3 टाइम्स होता है तो अच्छा होता है, लेकिन अगर वो 1 टाइम होता है या ज़्यादा टाइम होता है तो वो अच्छा नहीं होता, बिकॉज वो लोग ना अपने को समझा पाते हैं दूसरे को और ना ही दूसरे की बात समझ पाते हैं। लेकिन अगर वो 2 टाइम्स हैं तो वो अपने को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाते हैं और दूसरे को बहुत अच्छे से समझ भी पाते हैं। उसी तरीके से नंबर 2 है, अगर 1 बारी है या 2 बारी है तो बहुत अच्छा है, उससे ज़्यादा बारी इतना अच्छा नहीं होता। नंबर 3, 4, 5, 6 अगर एक बार है तो अच्छा है, ज़्यादा बार होता है तो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। नंबर 7 अगर ना हो तो अच्छा है, और अगर हो भी तो 1 बारी हो तो चलेगा। अब अगर हम नंबर 8 की बात करें, 1 बार है तो अच्छा है, 3 बार है तो बहुत अच्छा है, लेकिन 2 बारी है या 4 या 4 से ज़्यादा बार है तो इतना अच्छा नहीं होता। और नंबर 9 भी अगर 1 बार है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। चलो जी, जैसे कि हमारी आपसे बात चल रही थी अंक ज्योतिष पर, तो अंक ज्योतिष की बात करते हैं तो अभी हमारा नव वर्ष शुरू हुआ है 2025।
तो इसमें हर किसी को एक इच्छा होती है, विशेषकर हम बात करते हैं आर्थिक की। हर कोई अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहता है। तो अंकों के हिसाब से आप किसे महत्व देंगे और उसके अनुसार उसको किस फील्ड में मतलब लगाना चाहिए या जाना चाहिए, अपने इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसके विषय में आप थोड़ा बताएं। ज़रूर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे ये वर्ष 2025 अभी स्टार्ट ही हुआ है और 2025 2+2+5 यानी कि इसका जो सम बनता है 9 बनता है। तो हम ये जानेंगे कि नंबर जो 9 है वो किसका फ्रेंडली है, किसका फ्रेंडली नहीं है। तो उसी हिसाब से डिपेंड करेगा कि यह नया साल किसके लिए कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा। नंबर 9, नंबर 1, 3, 5 और 7 का फ्रेंडली नंबर होता है, तो उनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा। नंबर 2 और नंबर 9 के लिए ये न्यूट्रल रिलेशनशिप के साथ इनका होता है नंबर 9 का, तो इनके लिए मतलब अप एंड डाउन्स रहेंगे, लेकिन ये साल अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें नंबर 6, नंबर 4 और नंबर 8 की, तो नंबर 6, नंबर 4 और नंबर 8 जो होते हैं वो खुद एक एनर्जेटिक और पावरफुल नंबर्स होते हैं और नंबर 9 भी एक पावरफुल नंबर है। तो अगर ये नंबर्स आपस में सहयोग के साथ काम करेंगे, मतलब 6 नंबर 9 के साथ सहयोग से काम करेगा, तो ये बहुत अच्छी हाइट्स अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नंबर में थोड़ी सी भी भिड़ंत होती है तो एक्सप्लोड होने का डर रहता है, क्योंकि 2 एनर्जीज मिलती हैं तो अगर क्लैश करती हैं तो एक्सप्लोड्स ही होते हैं। अब अगर हम नंबर 8 की स्पेसिफिकली बात करें तो नंबर जो 8 है वो बहुत हार्ड वर्किंग नंबर है, शनिदेव से रिलेटेड है एंड जस्टिस बहुत इन्हें पसंद है। तो अगर ये अपने हार्ड वर्क के थ्रू चलेंगे तो इस साल ये बहुत सक्सेस अचीव करेंगे। उसी तरीके से इनकी इन्वेस्टमेंट्स का भी ऐसे ही चलेगा। अगर मैं अब आपको थोड़ा विस्तार में बताऊं तो नंबर 1 को लेके चलते हैं। नंबर 1 नंबर 9 का फ्रेंडली है, तो मैं उन्हें एडवाइस करूंगी कि वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, उनके लिए अच्छा रहेगा। वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की साइड जाएं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करें, उनके लिए अच्छा रहेगा। और सबसे ज़्यादा मैं उन्हें ये एडवाइस करूंगी कि वो सेल्फ इन्वेस्टमेंट्स करें। सेल्फ इन्वेस्टमेंट्स यानी कि फर्दर स्टडीज़, कोई ना कोई ऐसी फील्ड में ज्ञान लें, सर्टिफिकेट लें जो कि इनके लिए पॉजिटिव रहे। अब मैं नंबर 2 की बात करूं, नंबर 2 का रिलेशन नंबर 9 के साथ न्यूट्रल है, लेकिन ये साल 2 और 2 दो बार ही आ रहा है, तो नंबर 2 वालों के लिए ये साल अच्छा रहेगा। और इनको भी एडवाइस करूंगी कि ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, कॉमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो। इनको मैं एडवाइस करूंगी कि ये म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, एफडीज की साइड ज़्यादा जाएं, लेकिन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स की साइड ज़्यादा ना जाएं, यानी कि ये इंट्राडे में मत जाएं। उसके बाद मैं बात करती हूँ पर्सनैलिटी नंबर 3 के लिए। पर्सनैलिटी नंबर 3 जो है हमारा 9 के साथ बहुत फ्रेंडली नंबर है। उनको जितना ज़्यादा वो रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा उन्हें रिटर्न मिलेगा। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, तो यानी कि वो शेयर मार्केट में भी लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी में भी लगा सकते हैं, वो जिस फील्ड में पैसा लगाना चाहें वो अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ में डाइवर्सिफाइड फंड्स में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वो शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आती है नंबर 4 की बारी, यानी कि जिनका पर्सनैलिटी नंबर 4 है उनका 9 के साथ कुछ ज़्यादा अच्छा रिलेशन है नहीं, तो उनको मैं एडवाइस करूँगी वो सेफ फंड्स में इन्वेस्ट करें, ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट करें। अगर उनको एफडी, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड की साइड जाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो ज़्यादा रिस्क ना लें इस साल। उसके बाद मैं पर्सनैलिटी नंबर 5 की बात करूं तो मैं ये बताना चाहूँगी पर्सनैलिटी नंबर 5 और 9 का रिलेशन बहुत अच्छा होता है, तो वो प्रोजेक्ट्स, न्यू प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, वो डाइवर्सिफाइड फंड्स में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा, जितना ज़्यादा वो रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। अब मैं नंबर 6 की अगर मैं बात करूं आपसे, तो नंबर 6 जो है नंबर 9 का इतना फ्रेंडली नंबर नहीं है, तो उनको भी मैं यही एडवाइस करूंगी थोड़ा सेफ प्लेयर रहें, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की साइड जाएं, यानी कि फिर वही म्यूचुअल फंड्स, फिक्स एफडीज एंड बॉन्ड्स की साइड जाएं। वो उनको मैं दूसरा ये सलाह देना चाहूँगी कि वो इस समय कोई भी प्रॉपर्टी या लैंड डील्स में मत जाएं। साथ ही वो सेल्फ इन्वेस्टमेंट करें, यानी कि अपनी कोई नॉलेज बढ़ाएं, कुछ नया सीखें। सेल्फ इन्वेस्टमेंट अपनी हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करें,
क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। अगर उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो वो चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं जो इस साल में वो फेस करने वाले हैं, या इस साल में उनको चैलेंजेस आ सकते हैं। अब मैं नंबर 7 की बात करूं, नंबर 7 नंबर 9 का फ्रेंडली नंबर है, लेकिन वो जो उनकी पर्सनैलिटी, खुद की पर्सनैलिटी होती है, वो थोड़ी इंट्रोवर्ट होती है, क्योंकि उनको बहुत उनकी लाइफ में थोड़े से उनको चीटिंग्स मिली होती हैं, तो उससे इसलिए वो थोड़ा डर के ही रहते हैं। वो किसी भी टाइप के फंड्स में जा सकते हैं, वो शॉर्ट टर्म फंड्स में भी जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स में भी जा सकते हैं। अगर वो म्यूचुअल फंड्स या एफडीज में इन्वेस्ट करें तो बहुत अच्छा है। अगर वो शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिजिटल सेक्टर के शेयर्स में इन्वेस्ट करें, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड शेयर्स में इन्वेस्ट करें, मीडिया फील्ड में इन्वेस्ट करें, किसी भी कंपनी में जो मीडिया फील्ड में काम करती है। अब मैं नंबर 8 की बात करती हूँ, तो नंबर 8 के लिए कुछ ये स्पेशल ईयर है, क्योंकि नंबर 8 एक हार्ड वर्किंग नंबर है। ठीक है, अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं उनको कहूँगी कि वो एफडीज, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करें और किसी बड़ी कंपनी के शेयर की साइड ना जाएं, क्योंकि वो हार्ड वर्किंग है। अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं इस साल तो उनके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा, उनको ग्रोथ मिलेगी अपने बिजनेस में, या वो किसी के साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। और उनके लिए मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी कि वो एक इमरजेंसी फंड मेंटेन करके रखें। अब हम बात करें नंबर 9 की। हमारा साल का भी जो अंकों का जोड़ है वो 9 बनता है और पर्सनैलिटी नंबर भी 9 है, तो इनकी एनर्जीज इक्वल रहेंगी और ये सेंसिटिव भी रहेंगे। तो इसीलिए मैं इनको एडवाइस करना चाहूँगी कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें, लाइक एजुकेशन फील्ड में जो इंडस्ट्री है उसमें इन्वेस्ट करें ये, या फिर मेडिकल फील्ड रिलेटेड वर्क्स में इन्वेस्ट करें, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें, एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें, तो इनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। मैम, जैसा कि कार्यक्रम चलता है, बहुत से दर्शक हमारे से भविष्य अपना जानना चाहते हैं। उन्हीं में से एक दर्शक ने एक मैसेज की हुई अपनी डेट ऑफ बर्थ 14 नवंबर 2015, ये अपना भविष्य जानना चाहते हैं और यानी कि इनकी लाइफ कैसी रहेगी, इसके विषय में थोड़ा आप मार्गदर्शन कर दीजिए। जी जी बिल्कुल सर। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, इनका पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनेशन नंबर, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, इनका 5 और 6 बनता है। दैट इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। एक बहुत मज़ेदार बात भी है कि जो इनका 4, 5, 6 है वो महायोग बना रहा है, यानी। और तीसरी सबसे अच्छी बात इनके डेट ऑफ बर्थ में ये है कि इनके पास स्पेशल डेस्टिनी है। इनकी जो डेस्टिनी 6 है, और अगर हम अब अपना कैलकुलेशन का फॉर्मूला मैंने इसमें लगाया तो इनकी डेस्टिनी 3 और 3 निकल के आ रही है, जो कि एक स्पेशल डेस्टिनी है। तो मतलब मेरे हिसाब से ये कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ है और इनकी लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। ये अपनी लाइफ में हाइट्स रीच करेंगे, दे विल टच द स्काइज। थोड़ा अभी जैसे ये छोटे हैं तो थोड़ा शाई नेचर के हैं, बट दे आर स्पिरिचुअल, दे आर हेल्पिंग, दे आर सॉफ्ट स्पोकन, दे अंडरस्टैंड अदर वेल, दे आर रेडी टू हेल्प अदर्स, एंड अपनी लाइफ में ये बहुत अच्छा करेंगे। अगर मैं बोलूँ, अगर ये मीडिया फील्ड में जाएं तो ये बहुत अच्छा लाइफ में करेंगे। मैं जानता हूँ मैम, ये सौरभ जी का मैसेज था और मैं जानता हूँ अपना भविष्य जानकर अपनी लाइफ के बारे में बड़े खुश हुए होंगे। और इस कार्यक्रम में वैसे आपसे बहुत कुछ जानना था मैम, लेकिन क्या करें, एक समय की अपनी मर्यादा होती है, तो इसलिए आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस मंच पे बुलाया और जहाँ आके मेरे विचारों को सुना और मौका दिया, ताकि मैं दूसरे लोगों तक, सब लोगों तक अपने विचारों को पहुँचाऊँ। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए।